सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा अभिवादन और आपका स्वागत। करियर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा, करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन में आज कुछ प्रसंग लेंगे जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और हम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको ये लगे कि जीवन में जिन लोगों ने बुलंदियां छुई हैं वो शायद बहुत बड़े घरों से रहे होंगे, उनको वातावरण इतना बढ़िया मिला होगा कि सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल रहा होगा, तभी तो जाके इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। पर ये सही नहीं है। आप महापुरुषों का जीवन पढ़ेंगे तो उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, बहुत त्यागमय जीवन रहा है। मेहनत के बल पर, सही सोच के बल पर उन्होंने वो सब प्राप्त किया जो प्राप्त करना चाहते थे। आज मैं एक महान कवि कालिदास की जीवनी आपके सम्मुख रखता हूं। कालिदास का स्थान आज इतना ऊंचा है, जो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का स्थान है ना, वही स्थान कालिदास को प्राप्त है। संस्कृत के ऐसे विद्वान हैं जिनसे हर कोई, जिनकी साहित्य रचना से, जिनकी लेखनी ने सबको मंत्रमुग्ध किया है, सबको प्रेरित किया है, और जो उसका अध्ययन करते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे तो कालिदास जी के जन्म के बारे में कई बातें हैं, परंतु एक बात ये भी है कि कालिदास उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के कमिल्डा नामक ग्राम में पैदा हुए थे। बचपन में गाय बकरी चराना ये तो गांव में सामान्य बात है। जो बच्चे गांव में होते हैं वो काफ़ी काम भी करते हैं घर का। तो गाय चराने गए हुए हैं जंगल में। इधर क्या होता है कि एक विदुषी, विद्योत्मा का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़ी विदुषी महिला हुई जिनको एकदम संस्कृत की प्रकांड विद्वान विदुषी वो थी। शास्त्रार्थ में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया था। तब विद्वानों की एक सभा हुई कि इनको कैसे नीचा दिखाया जाए, इनकी मानहानि करनी है, क्योंकि हम इतने बड़े विद्वान और हम विद्वत्मा से कैसे अपनी हार को स्वीकार कर सकते हैं। विद्वत्मा का वो ज्ञान उनको पच नहीं पा रहा था। उन्होंने मन में कुछ संकल्प किया,
विचार किया कि विद्योत्मा जो विदुषी महिला हैं उनको हराना है, एक ऐसे व्यक्ति से उनका विवाह करवाना है कि जो एकदम अज्ञानी हो, ऐसे व्यक्ति से उनका विवाह कराना है। कहानी आपको पता है, खोजने चले गए ऐसे व्यक्ति को जो कि एकदम, जिसके आचरण से ऐसा लगे, जिसके हाव भाव से ऐसा लगे कि एकदम अज्ञानी है। तो एक युवक को देखते हैं, वो जिस डाल पर बैठे हैं नीचे से उसकी शाखा काट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि पेड़ की टहनी में हम बैठे हैं यार, यहाँ से काटेंगे तो जब वो कट करके गिरेगा तो हम भी नीचे गिरेंगे। तो उन्होंने उस युवक को नीचे बुलाया कि इससे अज्ञानी और कौन हो सकता है, और कहा कि सुनो नवयुवक, हम तुम्हारा ब्याह करवाएंगे। तो ब्याह का नाम सुनकर के कालिदास प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, पर कहा कि हम कुछ बात आपसे कहेंगे, आपको माननी होंगी। यदि आप हमारी बातों को मानेंगे तो हम निश्चित ही आपका ब्याह कराएंगे, आपका विवाह हो जाएगा। तो कालिदास ने कहा ठीक है, एक भोलापन तो उनके अंदर था ही। ठीक है, निष्कपट जीवन, कोई हेर फेर नहीं, हां कर दी। पर पंडितों ने कहा, उन विद्वानों ने कहा कि देखिए सुनिए, आप शांत रहेंगे, हां यदि आप कुछ कहना चाहेंगे तो केवल संकेतों के माध्यम से कहेंगे, आप केवल संकेत करेंगे आप, परंतु मुंह आप बंद रखेंगे। यदि आपने मुंह खोला तो फिर आपका विवाह नहीं हो पाएगा। मौन व्रत रहेंगे आप, अपनी कोई बात कहना चाहेंगे तो संकेत के माध्यम से ही कहेंगे। कालिदास जी मान गए और उन विद्वानों के साथ चले विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने। मंच सज गया, एक जगह ऊंचे आसन पर विद्योत्मा बैठ गई, एक तरफ कालिदास बैठ गए, और वो समस्त विद्वान वो भी वहां आसन जमाए बैठ गए। तो उन विद्वानों ने कहा विद्योत्मा से कि आप प्रश्न शुरू करिए, हमारे गुरुजी हैं, ये मौन व्रत रखे हुए हैं, कई साल हो गए ये मौन व्रती हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी कुछ बोलेंगे तो संकेतों के माध्यम से ही कहेंगे, और आप तो विदुषी महिला हैं, आप तो समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। विद्योत्मा जी तैयार हो गई। उन्होंने भी संकेत के माध्यम से ऐसी एक उंगली उठाई। मतलब था कि ईश्वर एक है। तो कालिदास जी तो निष्कपट, उन्होंने सोचा कि ये सोच रहे कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, तो उन्होंने दो उंगलियां उठाई कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो विद्योत्मा ने पंडित लोगों की ओर देखा, उन विद्वानों की ओर देखा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल है, ईश्वर एक है पर जीव भी तो है। ईश्वर की आत्मा, ईश्वर ही तो आत्मा स्वरूप जीव के अंदर रहते हैं। तो गुरु जी का ये कहना है कि एक ईश्वर है और एक जीव आत्मा है। तो विद्योत्मा जी मान गए, बात तो सही है। फिर विद्योत्मा ने दूसरा प्रश्न किया, ऐसे 5 उंगलियां उठाई। तो कालिदास जी को लगा कि शायद कह रहे कि थप्पड़ लगेगी, एक थप्पड़ लगेगी। तो उनके मन में आया विचार, उन्होंने संकेत किया ऐसे ऐसे। मतलब ये था कि तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं घूंसा मारूंगा। सामान्य सा जवाब दे रहे हैं।
संकेतों के माध्यम से दे रहे हैं। तो फिर वो जो विद्वानों की मंडली थी, उन्होंने विद्योत्मा जी को समझाया कि आपने कहा कि पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है, परंतु गुरुजी कह रहे हैं कि जब ये सब तत्व एक हो जाते हैं ना, तभी तो रचना होगी। अलग अलग रहेंगे बिखरे हुए तो श्रेष्ठ रचना नहीं होगी। विद्योत्मा को ये लगा कि सचमुच ये जो यहाँ पर मौनी मेरे सामने हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी, विवाह हो गया, घर चले गए। तो ये घटना घटती है कि कहीं से ऊंट आवाज कर रहा है। तो ऊंट की आवाज सुन करके कालिदास जी बोल पड़े, उट्र उट्र। विद्योत्मा ने जब सुना कि उट्र, ऊंट को उट्र बोलते हैं, संस्कृत में उष्ट्र बोलते हैं, ये मेरी शादी किसी महामूर्ख से हो गई है। और उन्होंने कालिदास जी को घर से निकाल दिया। ठीक है। तो हमारे जो ये साहित्य लिखे हैं ना, ये कहानियां लिखी हैं ना, ये व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए लिखी हुई हैं। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा में ये कहानियां हैं। ठीक है। तो कहते तो ये हैं कि वो माँ के दरबार में गए, वहाँ माँ उन पर प्रसन्न हुई और उनको ज्ञान हो गया। पर आज का भौतिक युग आप देखेंगे तो ज्ञान ऐसे ही नहीं होता है। कितनी मेहनत की होगी, कितनी तपस्या की होगी कि मैंने भी एकदम विद्वान बनना है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बनना है। ये भाव तो जागा होगा, क्योंकि अपमान हो गया था ना, और उनसे वो अपमान सहन नहीं हुआ। ठीक है। तो कहानी ये है कि ज्ञान प्राप्त करके वो घर आते हैं। विद्योत्मा अंदर रो रही है, कैसा भाग्य था मेरा, एक अज्ञानी व्यक्ति से मेरी शादी हो गई, क्या हुआ ऐसा, ईश्वर ने मेरा भाग्य ऐसा कैसे रच दिया। तब तक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, कपाट खोलिए, संस्कृत में। तो विद्योत्मा ने कहा कि आदमी तो ये वही है, आवाज तो वही जानी पहचानी है तो ये कालिदास जी। ठीक है, इतना शुद्ध संस्कृत कैसे बोल रहे हैं। तो विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, तुम्हारी वाणी में अभी भी इतना परिवर्तन कैसे हो गया। जो व्यक्ति ऊंट को उट्र कह रहा है, वो इतना बड़ा विद्वान, ऐसे शब्द संस्कृत के 3 शब्द बोले थे विद्योत्मा ने, अस्ति कश्चित वाग विशेष। इन 3 शब्दों को कालिदास जी ने पकड़ा और 3 संस्कृत के ग्रंथ लिख दिए। अस्ति शब्द से कुमार संभव, कश्चित से मेघदूतम और वाग विशेष से रघुवंशम की रचना कर दी है। संस्कृत पढ़ने वाले स्टूडेंट इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अस्ति से अस्ति, कश्चित, वाग विशेष, इन 3 शब्दों से 3 ग्रंथ। अस्ति से कुमार संभव, पहला श्लोक है, अस्त्युत्तरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वायशो तो ये निधि बगाय इदा पृथव्य योमान दंड। हिमालय का वर्णन कर दिया कि भारत का माथा है ये, ठीक है, उत्तर में स्थित है।
और भारत का भाल है, माथा है हिमालय, हिमालय का वर्णन किया। पहला श्लोक अस्थि से शुरू किया, ठीक है। कश्यप से मेघदूतम की रचना की। मेघदूतम में एक यक्ष की कहानी है। यक्ष कुछ काम में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ मर्यादाओं का पालन नहीं हुआ, तो यक्ष पति ने उनको श्राप दिया कि आप 1 साल तक पत्नी का वियोग होगा, आपको 1 साल तक पत्नी के दर्शन नहीं होंगे। और वो यक्ष पत्नी के प्रेम में बड़ा दुखी है। बादलों से पत्नी के लिए संदेश भिजवाते हैं। कश्चित् कांत विरह गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रभत्त सापेन तंगमित महिमा वर्षभोगेन भर्तु यक्षस्य के जनकतनया स्नान पुण्येद केशु स्निग्ध छाया तरुषि वसंतिम रामगिरियाश्रमेषु। वन में, रामगिरिया के वन हैं, ये वो वन हैं जहाँ कभी सीता माता भी रही हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ स्नान किया उस पवित्र जल से वो जो कुंड भरे हुए हैं वहाँ ये यक्ष हैं और धन्य धन्य हो रहे हैं। तो ये मेघदूतम का पहला श्लोक है। वाग विशेष से रघुवंशम की रचना कर दी। भगवान शंकर और माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। वागर्था विपसंप्रतो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। भगवान शंकर और माँ पार्वती को, जो कि संसार के माता पिता हैं, उनको प्रणाम करके आगे इस ग्रंथ की रचना करते हैं। तो अब आप देखिए क्या हुआ होगा। एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो सामान्य परिवेश में पैदा हुआ, सामान्य परिवेश में पला बढ़ा, आखिर उस संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान कैसे हो गया। और संस्कृत भाषा सरल नहीं है, संस्कृत भाषा सरल नहीं है। संस्कृत के ज्ञान के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर मास्टरी करते हैं। एक एक शब्द का अपना महत्व है और उसकी शुद्धता का अपना महत्व है। तो इतने बड़ी विद्वान कैसे हुए, आप अंदाज लगा सकते हैं कि सब मेहनत के ही बल पर तो हुआ है। कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि किसी ने हृदय को दुखाया था। और जब कोई हृदय को दुखाता है ना, तो कई बार व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाता है। एक जो अंतर चेतना है ना, अंतः शक्ति है, वो विकसित हो जाती है। और व्यक्ति जो अपने कर्म क्षेत्र पर लग जाता है तो सिद्धि मिल जाती है। सीधी सी बात है, पुरुषार्थ का उदाहरण है ये केवल कहानी नहीं है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि अभिधा लक्षणा व्यंजना के हिसाब से इसके आधार पर हमारे यहाँ कहानियों की रचना है, आसान भाषा में समझाने के लिए, कि व्यक्ति आसान भाषा में समझ जाए। पर कहानी का उद्देश्य क्या है कि बड़ा बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत के साथ साथ एक आस्था भी होनी चाहिए, एक विश्वास भी होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ना, उसमें मैंने निश्चित ही सफलता पानी है। ये भाव अंग्रेजी में एक कहानी है, द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। इसमें आप देखिए, एक व्यक्ति है,
बहुत अच्छा पेंटर हैं, वो कहीं भी बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं, पर वो मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। एक ऐसी पेंटिंग जो पेंटिंग जैसे न लगे, ओरिजिनल लगे। यदि कोई पेड़ बनाया है तो देख करके व्यक्ति बोलेगा कि पेड़ है ये कोई पेंटिंग थोड़ी है। तो ये है मास्टरपीस। तो वो पेंटर जो है ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था, बहुत से पेंटिंग बनाए, लोगों को दिखाई। क्या ये मास्टरपीस है? नहीं है, मास्टरपीस तो नहीं है, पेंटिंग जैसे लग रहा है। आपने जो ये चित्र बनाया है मकान का बनाया है, तो मकान जैसे तो नहीं लग रहा है कि रंगों से कुछ बनाया है। तो उनके मन में ख्वाहिश थी कि काश मैं मास्टरपीस बना सकूं, एक ऐसी पेंटिंग का मास्टरपीस बना सकूं जो हूबहू ओरिजिनल से मेल खाती हो, ओरिजिनल जैसा ही हो। जैसे कोई कवि है ना, तो कवि अपने आप से अपनी 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 जो वो लिखते हैं, कविता करते हैं, तो वो जो कविता लिखते हैं ना उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं कि जो मैं लिखना चाहता हूं वो शब्द नहीं डाल पा रहा हूं, मतलब मास्टरपीस नहीं बन पा रहा है। रंगमंच पर कोई कलाकार है, वो कला का प्रदर्शन कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो वो भी चाहता है कि मेरी एक्टिंग ऐसी हो कि जो रियल लगे, ये ना लगे कि कोई एक्टिंग कर रहा है, सचमुच ऐसा है, ऐसा दिखे। यह है मास्टरपीस। तो पेंटर जो है मास्टरपीस बनाना चाहता पेंटिंग का। उसी मोहल्ले में एक लड़की है, वो बीमार है और उसके मन में एक फोबिया टाइप का ऐसा बैठ गया कि मुझे जल्दी मरना है। ये जो पेड़ है ना सामने, इससे धीरे धीरे पत्ते गिर रहे हैं। उस पेड़ को देखी वो लड़की, और उससे जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़ का मौसम आ गया है, तो उसको लग रहा है कि जैसे जैसे इसके पत्ते गिर रहे हैं मेरी भी उम्र कम हो रही है, और जब इस पेड़ से आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। बड़े मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उस लड़की का इलाज कर रहे हैं, परंतु किसी ने उस पर परिवर्तन नहीं कर पाया। उस पेंटर को बात पता चली कि काश मैं कुछ कर सका इस लड़की के लिए। क्या कर सकता हूं? ठंड का मौसम है, बहुत अधिक बर्फ गिरी हुई है, कई फीट बर्फ गिरी है, ठीक है। वो लड़की चांदनी रात में उस पेड़ को देखे कि हाँ कुछ पत्ते हैं अभी, इसका मतलब मेरा जीवन कुछ दिन और चलेगा। जब पत्ते गिरने लग गए, अब उसमें एक दो पत्ते हैं, एक पत्ता गिर गया, अब उस पेड़ पर केवल एक पत्ता बच गया। अब उस पेंटर ने सोचा कि यदि ये पत्ता भी गिर जाएगा ना तो ये लड़की मर जाएगी। इतना जीवन में पेंटिंग का काम किया, क्या मैं ऐसा पत्ता नहीं बना सकता हूं जो हूबहू इस पेड़ के पत्ते से मैच करता हो? उसने ठान दी, रात में, चांदनी रात में उस पेड़ पर चढ़ जाता है जबकि सारी बर्फ पड़ी हुई है। अपनी पेंटिंग से एक ऐसा पत्ता उस पेड़ पर बना दिया जो कि हूबहू पत्ता जैसे ही था, हूबहू पत्ता जैसे था। तो उस लड़की ने देखा, उन्हें कहा एक लास्ट पत्ता इस पे रह रखा है, बस ये गिरा और मैं मरी। आज भी देखा पत्ता वैसी ही, कल भी देखा पत्ता वैसे, तो पेंटिंग थी ना बना रखी, परसों भी देखा तो पत्ता वैसी ही। कई दिन हो गए वो पत्ता गिरा नहीं, क्योंकि वो तो पेंटिंग है बनी हुई। तो उस लड़की के मन में अब आशा का संचार होने लग गया
कि ईश्वर भी ये चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तभी तो पेड़ के सारे पत्ते गिर गए और एक पत्ता वहां है वो नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ईश्वर का संकेत है ये कि मैं जिंदा रहूं। और धीरे धीरे उसके आशाएं बढ़ने लग गई। कई दिन हो गए पत्ता नहीं गिरा और वो लड़की दिन प्रतिदिन स्वस्थ होती गई। और इस रूप में कई दिन बाद वो एकदम स्वस्थ हो गई। इस बीच क्या हुआ, वो जो पेंटर था ना, जिसने रात में वो पत्ता बनाया, बर्फीले हवा में पत्ता बनाया, इतनी सर्दी उस पेंटर को लगी कि घर आकर के ठंड से उसका देहांत हो गया। पर उस लड़की से ये नहीं बताया गया कि वो पेंटर मर गया है, नहीं बताया गया, क्योंकि ऐसी बातें उसको नहीं बताते थे कि ऐसा ना हो कि ये हीलिंग कर रही है, ये जाग रही है, ठीक हो रही है, तो ऐसा ना हो कि ये फिर उसी फोबिया में पड़ करके निराशा के गर्त में चली जाए। नहीं बताया और वो लड़की एकदम स्वस्थ हो गई। तो बाद में उसको पता चलता है कि ये तो पेंटिंग है, अरे उस महान पेंटर ने बनाई है जो हमारे पड़ोस में रहता है, परंतु दुख व्यक्त करती है उसके लिए कि आज वो इस संसार में नहीं है। तो ये है मास्टरपीस। कितना पुरुषार्थ रहा होगा। जो काम कर रहे हैं, जो काम पेंटर कर रहा था, मन में ये बात थी एक मास्टरपीस बनाना है और बना दिया। तो सोचिए, जब हम भी कुछ ठानेंगे ना, मन में हमारा भी ये बात आ गई, दिल से एक आवाज आएगी, मन मस्तिष्क में एक बात बैठ जाएगी कि मुझे ये काम करना ही करना है, तब होकर रहेगा। ठीक है, थोड़ा रामायण की ओर आपको ले चलता हूं। समुद्र पार करना था। सीता जी का पता हो गया था कि लंका में हैं। इतने विशाल सागर को कौन लांघेगा? किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतना विशाल समुद्र को कोई लांघ सके। सब उदासी में बैठे हैं समुद्र के किनारे कि वापस भी कैसे जाएं। भगवान का एक काम भगवान राम ने एक काम दिया था, वो भी हम नहीं कर पाए, तो हमारे जीवन तो बेकार है। इसलिए यहीं बैठ करके जब तक जिंदा हैं यहीं रहेंगे। अब तो कहते हैं ना कि यदि आपके साथ कोई अनुभवी है ना, एक उम्र दराज आदमी है, तो जरूर उसकी सलाह का आपको लाभ मिलता है। तो उस सेना में जामवंत भी थे, ब्रह्मा जी के औरस पुत्र, वृद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा, यार था मैं कभी बहुत शक्तिशाली, मैं उड़ सकता था, जा सकता था, पर मैं वृद्ध हो गया, नहीं जा पाऊंगा। परंतु हनुमान कहाँ हैं? हनुमान जी एक तरफ बैठ करके अपना ध्यान में थे। जगाया उनको, इतनी बड़ी विपदा आ गई है, इतना बड़ा काम होना है। ए नौजवान, तुम बैठे हो यहां पर, उठिए। हनुमान जी उठे। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? समुद्र लांघना है। तो समुद्र कौन लांघेगा? समुद्र लांघना मतलब कठिन काम करना है, और नौजवान आंख बंद करके बैठा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना। एक बुजुर्ग व्यक्ति मतलब एक कह सकते हैं आपकी एक अनुभव का कोष। बुजुर्ग व्यक्ति मतलब एक अनुभव का कोष, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभवों से इतना कुछ प्राप्त किया है कि युवा
यदि चाहें तो लाभान्वित हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो वहां वानर सेना में अनुभव का प्रतीक कौन है? जामवंत, वृद्ध हैं, वो अनुभव का प्रतीक हैं। और हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? वो यौवन के प्रतीक हैं, नौजवान के प्रतीक हैं। कैसा होता है नौजवान? हनुमान जैसे होता है नौजवान। तब जामवंत जी ने याद दिलाई उनकी शक्ति। व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है, यही तो है दिक्कत। हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। काश कोई जगाने वाला हो, काश कोई ऐसा एहसास कराने वाला हो कि तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति है नौजवान, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। यही तो हुआ। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामा गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात ताजम नमामि। हनुमान जी को अपना बल याद आ गया। ओह, अंत प्रेरणा, अंत शक्ति जाग गई ना, नौजवान की शक्ति जाग गई ना, तो काम कैसे नहीं होगा। समुद्र पार हो गए। अब जो भी बाधाएं आई होंगी, कहानी आपको सब मालूम है, कितनी बाधाएं आई वहां रास्ते में। पर जब लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, जब लक्ष्य बहुत स्पष्ट होता है, तो फिर बाधाएं भी थोड़ी देर की रुकावट हो सकती हैं, थोड़ी देर की रुकावट हो सकती हैं, परंतु काम में, लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न नहीं हो सकता। लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो नौजवानों से ये तो मेरा कहना है, जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हों, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हों, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग सेक्टर, ग्रुप सी, डिफरेंट टाइप की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, उनसे एक ही कहना है मेरा, एक ही बात कहना है मैंने, कि अपनी शक्ति को पहचानें। और यदि अपनी शक्ति पहचान ली तो मार्ग, जो लक्ष्य है ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मार्ग सुगम हो जाएगा। लगातार जिस चीज का आप चिंतन करेंगे, रास्ता भी वैसा ही बनता रहेगा। जर्नी ऑफ ए 1000 miles begins with a single step। 1000 कोस दूर चलना है, पहला स्टेप कीमती है। पहला स्टेप हमेशा दिशा को दर्शाता है। ये जो दूरी है ना, मैथमेटिक्स की भाषा में क्या है, मैग्नीट्यूड है। और पहला कदम, फर्स्ट स्टेप क्या है, वो डायरेक्शन है। बस फर्स्ट स्टेप ठीक होना चाहिए, और बाकी जो दूरी है, मन में संकल्प है, वो मिलना ही मिलना है, वो तय होना ही होना है। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है, तेन त्वक्तेन भूंजी था। जो आज त्याग करेंगे ना, आज के समय में, वर्तमान में जो त्याग करते हैं, भविष्य में उन्हीं को सब कुछ मिलेगा, सिद्धियां भी उन्हीं को प्राप्त होंगी। ये तो उपनिषदों का सूत्र है। और उपनिषदों में एक बात और भी है, चरैवेति का सूत्र है। आप लगातार चलते रहिए ना, रुकना नहीं है, चलते रहिए, अपने काम को करते रहिए। प्रतिदिन जो टारगेट आपने बनाया है, जो लक्ष्य के लिए कि आज
इतना काम करना है, इतना पढ़ना है, इतनी बातें दिमाग में रखनी हैं, शाम को जरूर उसका एनालिसिस करें कि उतना कर पाए कि नहीं कर पाए। यदि नहीं कर पाए तो अगले दिन उसकी भरपाई करें, ठीक है ना। और हमेशा प्रेरित रहें। भगवान ने ये संसार जो बनाया है ना, ये कर्म के आधार पर बनाया है। कर्म की शक्ति से ही, कर्म के द्वारा ही मनुष्य को वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। कर्म शक्ति का ये तो सिद्धांत है, ये दुनिया बनाई भगवान ने इसीलिए। और भगवान भी जब स्वयं इस धरती पर आए तो उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, तमाम कहानी आपने सुनी है। महाभारत के युद्ध में क्या क्या हुआ होगा, वहीं रहे भगवान राम। असुरों पर विजय के लिए कितनी मेहनत की उन्होंने, कितने कष्ट सहे, ठीक है। तो आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप मतलब वाणी का स्वरूप। हतो वा प्रापसी स्वर्ग जीत्वा वा भोक्ष्यसि मही। हे अर्जुन, तुम कायरो जैसी क्या बात कर रहे हो? यदि तुम इस युद्ध भूमि में कर्म करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए ना, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और यदि कर्म करते करते जीत गए ना, तो इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। कहीं घाटे का सौदा नहीं है, सफलता तो मिलेगी। इसलिए खूब मेहनत करो भाई। अब रण क्षेत्र की बात है तो बात युद्ध की है। स्टूडेंट पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कोई लक्ष्य है तो पढ़ाई लिखाई की बात तो होगी, कंपटीशन पास करना है। तो जब जैसा लक्ष्य होगा उसी रूप में तो बात होगी, ठीक है। कुछ दिमाग में एक दो चीजें और रखना सफलता के लिए। एडवर्सिटी कोसेंट, मन का विज्ञान कहता है एडवर्सिटी कोसेंट जिनका स्ट्रांग है ना, वो हार नहीं खाते, हार नहीं होती उनकी। समाज में जो बड़े बड़े बने हैं महापुरुष, जिनके संघर्षों की कहानी आप सुनते हैं, उनका एडवर्सिटी कोसेंट बहुत गजब का था। विपत्ति में भी उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। कैसे कैसे संकट आ गए, पर अपने कर्म पर निगाह रही कि वो मुझे करना है। और एक स्पिरिचुअल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट, अपना कोई आराध्य जरूर मानिए, ठीक है ना। थोड़ा उसकी शरण में प्रणाम करके अपने लिए आशीष मांगो। और हमेशा ये मान के चलो कि मेरे हाथ में केवल कर्म है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ये तो भगवान गीता में कह रहे हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन सा कर्म फल हेतुर्हुर्मा ते संगोष कर्मणि। केवल कर्म का सोचो, लक्ष्य का सोचने लग जाओगे तो ध्यान भटक जाएगा। लक्ष्य तो मालूम है वहां है, पर रास्ता ना कर्म का, वहां पहुंचने का फोकस वहां होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो इन चीज का ध्यान रखेंगे, एडवर्सिटी कोसेंट अपना ऊंचा रखेंगे, विपत्ति में भी कर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, और अपनी आस्था कहीं टिकाए रखेंगे कि मेरे हाथ में है ईश्वर, आपने केवल कर्म दिया है ना, तो मैं वही करूँगा, बाकी सफलता तो मुझे आप देंगे ना। सफलता की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल कोसेंट जिन लोगों का स्ट्रांग है, वो तनाव के शिकार नहीं होते। घनघोर मेहनत करते हैं पर तनाव के शिकार नहीं होते हैं।
ठीक है, तो पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। अचोदमानानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वयं काल नीति वर्तन्ते तथा कर्म प्राकृतम। As flowers and fruits are seen at due time, they never violate their time. Same way, karma will show their good or bad result. It means everyone must reap the fruits of his deeds. भाव के रूप में कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। तो अपने कर्म के सिद्धांत को मजबूत रखिए, खूब मेहनत करिए, सफलता तो आएगी ही। वो तो भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में कर्म है, जो हमारे हाथ में हम वो करें। ठीक है, केवल नाम के लिए मेहनत हो रही है, केवल नाम के लिए यदि मेहनत करेंगे तो फिर कैसे काम होगा। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। केवल प्लानिंग ही प्लानिंग बनती रही, आनंद होता रहा, मौज आती रही, केवल प्लान ही प्लान बनते रहे, सपने ही सपने बनते रहे, मेहनत तो की नहीं, तो फिर कैसे लक्ष्य मिलेगा। इसलिए मेरा स्टूडेंट से कहना है कि कर्म, मेहनत करना, आप खूब मेहनत करना। जब आप मेहनत करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होय। आप लगातार पुरुषार्थ पर लगे रहे ना तो दिन प्रतिदिन आपका वो रास्ता मंजिल तक का कम होता जाएगा। पर पुरुषार्थ नहीं रोकना है और जल्दबाजी भी नहीं दिखाने कि आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए। बड़ा लक्ष्य है तो समय लगेगा, बड़ा लक्ष्य है तो समय लगेगा। लंबी दौड़ चलना है, 10 किलोमीटर की दौड़ चलनी है, 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो क्या लंबी लंबी छलांग मारी जाती हैं? लंबी लंबी छलांग नहीं मारी जाती हैं। उसका तो एक स्पीड है, धीरे 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 वो दूरी कवर की जाती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, आराम आराम से आप चलते रहिए, अपने प्लानिंग के हिसाब से, जो प्लानिंग आपने कर रखी है उस प्लानिंग के हिसाब से आप चलते रहेंगे तो मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है ना। सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। ये भाव होना चाहिए। जब ऐसा भाव रहता है तो सब कुछ मिलता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। समुद्र में लहरें चल रही हैं, नाव कैसे पार होगी? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आज का सिद्धांत के रूप में निकल गई ये बात। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को आप पकड़ करके रखिए और मेहनत कीजिए, निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।